हूं सना अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं सनास किचन। आज मैं आपके लिए हॉट चिकन विंग्स की रेसिपी लेके आई हूं जो बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें जो चीज़ें चाहिए, मैंने 1 किलो चिकन विंग्स लिए हैं। 3 टेबलस्पून मुझे सोया सॉस चाहिए, उसके लिए 2 टेबलस्पून चिली सॉस के लिए हैं। 1 टेबलस्पून सिरका जाएगा इसमें। इसके अंदर डालने के लिए जो स्पाइसेस मैंने लिए हैं वो 1/2 टीस्पून मैंने नमक का लिया है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का लिया है और 1/2 टीस्पून वाइट मिर्च ली है मैंने। अगर आपके पास वाइट मिर्च नहीं है तो आप काली मिर्च उसके हिसाब से डाल लें। ऑयल मुझे चाहिए हस्बे ज़रूरत। ये तो हो गया चिकन मैरिनेट करने के लिए। उसके बाद जो बैटर बनाने के लिए मैंने लिया है, 1 कप मैंने मैदे का लिया है, 2 चम्मच मुझे कॉर्नफ्लोर के चाहिए, 1 अंडा चाहिए। और इस बैटर को बनाने के लिए मैंने जो मसाले लिए हैं उसमें मैंने 1/2 टीस्पून नमक का लिया है, 1/2 टीस्पून सफ़ेद मिर्च, 1/2 टीस्पून काली मिर्च और थोड़ा सा मैंने बेकिंग सोडा लिया है। आप अब चिकन के हिसाब से अपनी चीज़ें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस चिकन को सबसे पहले हम मैरिनेट करते हैं। 3 चम्मच सोया सॉस इसके अंदर डाल के 2 चम्मच चिली सॉस के डालेंगे और 1 चम्मच सिरका डाल देंगे। इसके बाद इसकी नमक मिर्च वगैरह डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर मैरिनेट करने के लिए 30 मिनट्स के लिए रख देंगे। ये सब चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आप चाहें तो हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। इसको मिक्स करने के बाद 3 चम्मच मैंने इसके अंदर ऑयल के डाल दिए थे और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। चिकन को 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट करके रख दिया है। अब हम इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। एक अंडा एक बाउल में मैंने तोड़ लिया था, उसके अंदर हम नमक मिर्च डालकर बेकिंग सोडा डालेंगे और मैदा और कॉर्नफ्लोर डालकर अच्छा सा बैटर बना लेंगे। इतना थिक हमें बैटर चाहिए। चिकन विंग्स को मैरिनेट किए हुए 30 मिनट्स हो गए थे। अब हम एक विंग को उठाकर इस बैटर में अच्छी तरह डिप करेंगे और फ्राई कर लेंगे। ऑयल मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया था। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया था तो उसके अंदर विंग्स डाल दिए थे। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म मत कीजिएगा क्योंकि विंग्स फिर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे तो फिर हम इसका चेंज कर लेते हैं। अब अपनी पसंद से इसको ज़्यादा क्रिस्पी करना चाहें तो इसको और फ्राई कर सकते हैं। सारे विंग्स मैंने फ्राई कर लिए थे। अब हम इसकी सॉस तैयार कर लेते हैं। 3 टेबलस्पून ऑयल मैंने डेगची में डालकर उसके अंदर चॉप किया हुआ लहसुन डाल दिया था। हम लहसुन को डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा सौटे करेंगे बस। जब इसने हल्का सा कलर चेंज किया था इसके अंदर मैंने सोया सॉस डाल दी थी। 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर सोया सॉस डाली थी। इसके बाद मैंने इसके अंदर 1 चम्मच दादरी लाल मिर्च का डाल दिया था। जब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया था तो 4 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर बारबेक्यू सॉस और 1 चम्मच चिली सॉस का डाला था। इन सब चीज़ों को 1 से 2 मिनट सिर्फ हल्की आग पर पका लें और फिर चूल्हा बंद कर दीजिएगा। चूल्हा बंद करने के बाद जो विंग्स हमने रेडी किए थे वो इसके अंदर डाल दें और इसको चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लें। आप चाहें तो इसको डेगची को हिला के भी अच्छी तरह मिक्स कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से बहुत ही मज़ेदार चीज़ आप बना सकते हैं। कोई दावत हो या शाम के टाइम या किसी भी वक्त आप ये बना के खा सकते हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तब आपके घर वालों को पसंद आएगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।